हेलो साथियों, आज का टॉपिक हम लोगों का है जादुई संख्याएं, मैजिक नंबर। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछता है कि जादुई संख्याएं क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, तो किस तरीके से हम इसको जानेंगे। देखिए, जादुई संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अतिरिक्त नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों के समान परमाणु के नाभिक में अतिरिक्त नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों के समान परमाणु के नाभिक में निश्चित ऊर्जा स्तर यानी कोश होते हैं। जैसे नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों के समान ही परमाणु के नाभिक में भी निश्चित ऊर्जा स्तर कोश होता है। नाभिक में बात हो रही है, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनों के समान परमाणु के नाभिक में, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, उसमें होता क्या है कि जैसे ये 2, 8, 20, 28, 50 इतना तो ये कॉमन है प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए भी, ठीक, दोनों के लिए कॉमन है। अब रही बात ये 82 और 126 जो आप देख रहे हैं, 82 जो है ये प्रोटॉन के लिए और 126 जो है ये न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, इसके नाभिकीय समस्थानिकों की एक बहुत बड़ी संख्या के साथ विशेष रूप से अस्थायी पाए गए हैं। ये संख्याएं सामान्यतः जादुई संख्याएं यानी मैजिक नंबर्स कहलाती हैं, जो नाभिक के ऊर्जा स्तरों की पूर्णता के लिए, यानी ऊर्जा स्तर पूर्ण है उसके लिए आवश्यक न्यूक्लियनों की संख्या के रूप, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियन हम कह देते हैं, जो न्यूक्लियस में रहता है, तो न्यूक्लियनों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। अब न्यूक्लियन जो होते हैं, देखें, न्यूक्लियन बाह्य नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के समान, न्यूक्लियन बाह्य नाभिकीय भाग में, नाभिक के जैसे ये बाहर वाला पार्ट है, बाह्य नाभिकीय, ठीक, बाह्य नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के समान ही कोशों में 2 प्रोटॉनों या 2 न्यूट्रॉनों यानी युग्मित चक्रण के साथ होते हैं, इनकी तरह व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार के नाभिकों में जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ, देखिए, यहीं से अभी आप निकाल भी लेंगे इनको, ठीक है, यहाँ से आप देखिए, जैसे हीलियम दिया है 2He4, इसमें अगर पूछा जाए कि आप बताइए प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन 2 हैं, 8 ऑक्सीजन 16 में प्रोटॉन कितने, 8 हैं, 20 कैल्शियम 40 में प्रोटॉन कितने हैं, 20 हैं, तथा 82 लेड प्लम्बम 208 उसका परमाणु द्रव्यमान है, तो उसमें कितने प्रोटॉन हैं, 82। सभी जादुई संख्याएं प्रोटॉन तथा क्रमशः 2, 8, 20 तथा 126 सभी जादुई संख्याएं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। अब अभी अगर आप निकालेंगे, जैसे 4 से 2 घटाइए तो 2 मिलेगा, 16 से 8 घटाइए 8 मिल जाएगा, 40 से 20 घटाइए 20 मिलेगा, और 208 से अगर 82 घटाइए तो 126 मिल जाएगा। ये सभी जादुई संख्याएं न्यूट्रॉन होते हैं, अतः ये अधिकतम अस्थायी होते हैं। ये क्या होंगे, अधिकतम अस्थायी होते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको इम्पोर्टेंट समझें। यहाँ जो दिया गया है इसमें देखिए, प्रोटॉनों के लिए जादुई संख्याएं 2, 8, 20, 28, 50, जो आप ये देख रहे हैं 2, 8, 20, 28, 50, ऐसे न्यूट्रॉनों के लिए जादुई संख्या 2, 8, 20, 28, 50 इतना तो समान होता है, लेकिन प्रोटॉनों में फिर आप देखेंगे 82 और 114 होगा, जबकि न्यूट्रॉनों में 126, 184, 196, यानी प्रोटॉनों में देखें, प्रोटॉनों में 82 आप कहेंगे 2, 8, 20, 28, 50 के बाद आ जाता है, और न्यूट्रॉनों के लिए जादुई संख्या में 2, 8, 20, 28, 50 के बाद 126 आ जाता है।
तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। न्यूट्रॉन में न से, देखें न, न्यूट्रॉन न से शुरू है, तो यहाँ 126 को, इन्हीं को अगर आप जोड़ें तो 6 2 8 1 9, 9 आ गया। न से 9, न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए जादुई संख्या। ठीक, और इस तरीके से दूसरा वाला 82 हो ही जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। और इस तरीके से ये जादुई संख्याएं हैं, इनको याद रखे रहें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। और जब प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों ही जादुई संख्याएं अगर हो जाएं, तो नाभिक बहुत ही अधिक अस्थायी हो जाता है। इसीलिए अधिकतर रेडियो एक्टिव श्रेणियाँ अस्थायी समस्थानिक लेड पर खत्म होती हैं। देखते होंगे जो अधिक से अधिक जो रेडियो एक्टिव सीरीज होती है, जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, वो लेड पर ही समाप्त होते हैं। प्रोटॉन के लिए जादुई संख्या आप 82 याद रखे रहें, और न्यूट्रॉन के लिए वही 126 अभी आपको ऊपर बताया गया। इन जादुई संख्याओं से बिल्कुल ऊपर की संख्या के न्यूक्लियनों वाले नाभिक कम अस्थायी होते हैं, तथा इसीलिए ये जादुई संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ कण उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ कण उत्सर्जित करते हैं जिससे ये अस्थायी हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जादुई संख्याएं क्या हैं इनको देखा। जादुई संख्याएं जो होती हैं ये नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करती हैं। ठीक, तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये याद रखे रहना है कि जादुई संख्या प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।